वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वॉयस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका व्हाट इज वॉयस फिनिश हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये आपका समाप्त हो गया। आज आपका शुरू होने जा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम आज देखेंगे कि अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा, उसी के बारे में आपके साथ चर्चा होगी। तो आइए उसी के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। तो देखा जाए क्या है वॉइस, जिसका मतलब वाच्य होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, उसको देख लेते हैं। तो पहला आपका है कर्म को कर्ता बनाते हैं। विल एवं सेल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। देखिए इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक विल है और एक सेल है। कब हम विल का प्रयोग करेंगे, कब हम सेल का प्रयोग करेंगे, टेंसेस की क्लासेस में आपको जो है अच्छे पूर्वक समझाया गया है, बताया गया है। अगर आपको समझ में ना आया है तो जा करके उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आपका है बाई का प्रयोग करते हैं। फिर आपका है कर्ता का परिवर्तित रूप लिखते हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 नियमों का प्रयोग करके इस किसी भी सेंटेंस का अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस का पैसिव किस तरीके से हम बड़े आसानी पूर्वक बना सकते हैं, तो उसी पर यह चर्चा है। जैसे द वेरी फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, यू विल डू योर वर्क, आप अपना काम करेंगे। यू विल डू योर वर्क, आप अपना काम करेंगे। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में यू आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। विल आपका क्या है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। डू आपका क्या है, ये इसमें मेन वर्ब है। उसके बाद योर वर्क, इन दोनों को मिला करके आपका बन गया ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, इसको हम क्या कर देंगे, कर्ता बनाएंगे। तो सीधा हम लिखेंगे योर वर्क। योर वर्क हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे योर वर्क है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो भैया आपका काम है तो काम एक ही है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहीं पर रुकिएगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, योर वर्क विल डू डी डन बाई यू का देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना आप लोग करिएगा। क्या करना आपको है, योर वर्क विल बी। उसके बाद ये आपका डू है, इसकी बेस, ये क्या आपकी बेस फॉर्म है। उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या बनेगी, वो डज बनेगी। उसके बाद डिड बनेगी, उसके बाद डन बनेगी, उसके बाद डूइंग बनेगी। आमतौर पर लोग जानते हैं कि वर्ब की अर्थात चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसकी जो है 3 फॉर्म्स होती हैं। लेकिन हमने वर्ब की वीडियो में, आप कह सकते हैं वर्ब की क्लासेस में, वर्ब्स की 5 फॉर्म के बारे में बताया है। तो उसको आप लोग जब अच्छे से देखेंगे तो ये बिल्कुल जो ये चीज़ें हम समझाने जा रहे हैं इसको आप आसानी से समझ लेंगे। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो क्या होगा, योर वर्क विल बी डू डिड डन होता है। योर वर्क विल बी डन। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, किसका प्रयोग करते हैं, चौथे नियम पर, बाई। फिर क्या करेंगे, कर्ता का परिवर्तित रूप यू है, यू का क्या होगा, यू ही होता है। तो क्या होगा पूरा आपका, योर वर्क विल बी डन बाई यू। इस तरीके से इन 6 नियमों का प्रयोग करके आपने इस सेंटेंस का बड़े ही आसानी पूर्वक क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जब जब भी इन 6 नियमों का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के साथ अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस के साथ करेंगे तो आपका बड़े ही आसानी पूर्वक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उस सेंटेंस का पैसिव आराम पूर्वक बन जाएगा। तो आई होप ऐसा आप लोग जरूर करेंगे। अगर करने में किसी भी तरीके की कठिनाई होती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड इफ़ यू find any sorts of difficulty to changing the sentence into passive voice, please do comment in the comment section. I shall definitely reply your comments. Thanks a lot. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is every time with all of you. Thanks a lot again.